वापस खुश आमदीद मेरे चैनल पर। फिल्म बुनियादी तौर पर जंपर और पेल्डन के दरमियान है। जंपर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करते हैं। और पेल्डन वो लोग होते हैं जो जंपर्स को ढूंढकर शिकार करते हैं, यानी जंपर्स का शिकार करते हैं, इनको मारते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहला मंजर आता है और डेविड राइस एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और वो हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है। वो कहाँ डिनर करता है, वो कहाँ जाता है, और कहानी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वो उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पर डेविड मिली को एक सनवबाल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो उसे सनवबाल ले लेता है और डेविड को कम करने लगता है। वो लड़का सनवबाल को छीन कर दूर फेंक देता है क्योंकि यहाँ बहुत सी बर्फ जमा होती है। डेविड सनवबाल को लेने के लिए जाता है तो वो टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पर डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और यहाँ पर डेविड का ये पहला जंप तजुर्बा। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर, जब वो वापस घर आता है तो ये भी बताया जाता है कि इसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वो 5 साल का था और इसका वालिद एक उल्कोहलिक इंसान है, यानी एक शराबी है। डेविड के वालिद इसका कोई ख्याल नहीं रखते, वो बहुत बदतमीजी का रवैया रखता है। डेविड अपने वालिद की किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड के वालिद इसके कमरे में आते हैं तो डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता और डेविड दोबारा से इसी लाइब्रेरी में गया होता है जिसका हमने पहले सीन में जिक्र किया था। यहाँ पर डेविड को कुछ वक्त लगता है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर अपने घर आता है, वहां से कुछ पैसे उठाता है, कुछ अपने कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है और डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त यह 15 साल का है और उसका अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एक बड़े से जंगल में जाता है जहां पर अपनी ताकत को टेस्ट करने का इरादा करता है। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जंपर्स डेविड राइस किसी भी चीज को सोचकर इसकी तस्वीर देखकर इस जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। वो एक बैंक को चोरी करने का सोचता है और वो टेलीपोर्ट होकर इस बैंक में पहुंच जाता है और उसके पैसे चारा लेता है। अब तक डेविड इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पर रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि डकैती किसी भी दरवाजे को तोड़े बगैर हुई है। तो यह चीज रोलैंड की दिलचस्पी अपनी तरफ खींच लेती है। बुनियादी तौर पर वो एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उन्हें मार देते हैं। और ये भी पता चलता है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स का शिकार कर रहा है। अब कहानी 8 साल बाद ही दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और उसके सामने बहुत सी फोटोग्राफर्स लगी होती है और उन्हीं की मदद से ये जगहों पर टेलीपोर्ट हुआ करता है और उन्हीं फोटोज की मदद से मुख्तलिफ जगहों पर घूम रहा होता है, कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी जगहों पर। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर शिकार कर रहा होता है, इन सब को पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पर रोनाल्ड जंपर को अमेजोन के जंगलों में पकड़ता है और उसे मशीन के जरिए मार देता है। रोलैंड ये सब इसलिए करता है क्योंकि इसका मानना है कि पावर का तार गार्ड के पास है, इंसान के। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है, वो उसे पकड़ने के लिए इसके घर रहता है, लेकिन डेविड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेप्ट डेस वहां से भागकर मिली से मिलने आती है, वही मिली जिसको मूवी के शुरू में उसने सिम डाल दिया होता है। यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मिली पूछती है आप क्या करते हैं, तो डेप्ट जवाब देता है कि मैं इन दिनों बैंक में काम कर रहा हूँ। जब यहाँ पर बात हो रही होती है तो मिली डेविड को बताती है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया घूमूं, लेकिन अब मुझ पर जिम्मेदारियां आ गई हैं तो मैं जा नहीं सकती। डेविड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रूम घूम कर आते हैं। और ये दोनों फ्लाइट लेकर रूम में चले जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने के लिए अपनी तहकीकात कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को ये नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है और ये दोनों जिस जगह घूमने गए होते हैं वहां पर डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रिफिन भी इसी की तरह एक और जंपर है। ये दोनों अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहां पर पेल्डन आ जाते हैं। पेल्डन बुनियादी तौर पर वही खुफिया एजेंसी है जिसको रूल कॉक्स हेड कर रहा होता है। यानी एक तरफ जंपर्स हैं, दूसरी तरफ पेल्डन हैं जो जंपर्स को पकड़कर मारा करते हैं। खैर, जब ये दो पेल्डन आ जाते हैं तो ग्रिफिन इन दोनों को मार देता है। बुनियादी तौर पर ये दो पेल्डन होते हैं, एक की लाश को ये वहीं छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर ले आता है। इस चीज को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर आ जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उनको क्यों मारा। अभी बात हो ही रही होती है कि उसे मिली की याद आती है और वो वापस मिली के पास पहुंच जाता है। बस जब मिली और डेब्ट वहां मौजूद होते हैं तो मकामी पुलिस पहुंच जाती है और शक की बुनियाद पर डेब्ट को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। डेब्ट से कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन डेब्ट कहता है कि मैंने इसे कत्ल नहीं किया और ना ही ये देखा कि वो लोग कैसे मरे। वहां पर एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है और डेविड की माँ इसको जाने देती है, इसको यहाँ से रहा कर देती है। अब इसकी माँ की एंट्री कैसे हुई है ये मूवी में थोड़ा सा आगे बताया जाता है।
पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस अपने घर भेज देता है, क्योंकि डेविड इसके साथ नहीं जा पाता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है। मिली वाकई परेशान लग रही है, लेकिन अब तक डेप्थ ने मिली को अपने ज़मीन पर होने के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के वालिद के पास आता है और इसकी माँ के मुताबिक कुछ मालूमात लेने की कोशिश करता है। काफ़ी हद तक उसे मालूमात मिल जाती है और उसके बाद रोलैंड इसके वालिद को मार देता है, क्योंकि ये प्लेडेन तरीका होता है कि मालूमात लेने के बाद जंपर्स के रिलेटिव्स को मार दिया जाए, और यहाँ पर रोलैंड भी ऐसा ही करता है। डेविड को कुछ मालूम नहीं होता कि ये सब इसके साथ किया हो रहा है। इसी चीज़ की मालूम के लिए डेविड ग्रीन के पास जाता है, तो ग्रीन इसे बताता है कि मैं प्लेडेन को नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्योंकि प्लेडेन हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो प्लेडीन्स ने मेरे वालिदैन को मार दिया था, और अब मैं तमाम प्लेडीन्स को शिकार कर रहा हूँ, मैं इनको मार रहा हूँ। यह सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फौरन से जिम करके अपने वालिदैन के पास आ जाता है। वालिदैन से मुराद इसके वालिद, वो वहां पर देखता है कि इसके वालिद ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वो फौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट होकर अस्पताल में आ जाता है। यहाँ से डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है और वो कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर रहा है और वो यकीनन मिली के पास भी जाएगा और उसको भी मार सकता है, जैसे कि मेरे वालिद को मारा, और मुझे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन वो इसकी बात को इनकार कर देता है और वो टेलीपोर्ट होकर चीन चला जाता है। डेप्थ भी इसके पीछे चीन जाता है और वो दोनों वहाँ क्या करते हैं, फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। खैर, आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और दोनों टीम अप हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डेविड को कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, मेरे पास वो अलिफ है, लड़ने में बहुत मदद करेंगे, और वो जंप करके अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड जोश और खरूश से मिली के घर जाता है इससे मिलने के लिए। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि मुख्तलिफ पेलेन और रोलैंड कॉक्स मेली के घर आ जाते हैं, और यहाँ पर पहली बार डेविड मेली के सामने अपना राज जाहिर करता है और उसे जंप करके भी दिखाता है, जिससे मेली देखकर बहुत परेशान हो जाती है और डेविड मेली को लेकर जंप करता है और गरीफ के घर पहुंचता है। और यहाँ में एक और चीज पहली बार मालूम होती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन होती है जो कि बुनियादी तौर पर एक ऐसी एनर्जी पैदा करती है जिससे आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं, बिल्कुल जंपर्स की सलाहियत। रोलैंड इस मशीन का इस्तेमाल करता है और वो भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उनके दरमियान लड़ाई होती है और रोलैंड के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है, जिस वेपन की वाइफ से वो डेविड को पकड़ लेता है, और रोलैंड जैसे ही मारने लगता है डेविड को तो वहाँ की एंट्री होती है और वो इसको मरने से बचा लेता है। जब रोलैंड देखता है कि लड़ाई बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसी दौरान वो मिली हैरिस को उठाकर किसी दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए ज़रूर उसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाते हैं कि वो काफ़ी अरसे से पीलीडनस को मारने के लिए एक हथियार तैयार कर रहा होता है, और ये ऐसा हथियार होता है जिसको दबाते ही तमाम पीलीडनस मर सकते हैं। ग्रिफिन डिबेट को ये आइडिया देता है, लेकिन डिबेट उसे सख्ती से रोक देता है ऐसा ना करने के लिए, क्योंकि वहां पर मिली भी मौजूद है। अगर ऐसा किया तो मिली को भी नुकसान पहुंचेगा और वो भी जान से हाथ धो बैठेगी। ग्रिफिन कहता है कि हमें थोड़ा बहुत कुर्बानी देना पड़ेगा, लेकिन डेविड नहीं मानता और ग्रिफिन से इस मशीन का रिमोट लेकर आदेर अलिफादेर जंप करने लगता है, और इन दोनों के दरमियान बहुत सी लड़ाई होने लगती है और ये दोनों एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह जंप करने लगते हैं, और चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन डेविड इस पर यकीन नहीं करता और मिली को बचाने के लिए वो रोलैंड कॉक्स के पास चला जाता है, और तभी पीलीडन डेविड को पकड़ लेते हैं और इसे कैद कर देते हैं। वो जंप करने की कोशिश करता है, वो टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। जब रोलैंड डेविड को मारने के लिए इसके पास आता है, तो डेविड अपनी पूरी तवानाई का इस्तेमाल करता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया, और वो इस मुकम्मल जगह को टेलीपोर्ट करके पानी में भेज देता है। वहां पर सब डूबने लगते हैं और अचानक वहां से वो टेलीपोर्ट करके लाइब्रेरी के मंजर में आ जाता है। यहाँ पर डेविड और रोलैंड की थोड़ी सी लड़ाई होती है, और उसी लड़ाई के दौरान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां से वापसी के चांस ही नहीं होते। आखिरकार डेविड अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ पर डेविड को पता चलता है कि इसकी माँ भी एक पहले दिन है, और ऐसे माँ के पास ऑप्शन होती है, या तो डेविड को मार दे या उसे छोड़ के चली जाए। डेविड 5 साल का था तो उसे तरस आता है और एक मामा होती है, तो डेविड की माँ ने बेहतर समझा कि उसे छोड़ दे और वहां से चली जाए, और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।